अस्सलाम वालेकुम। एनएलपी मेटा मॉडल पे बात कर रहे थे, हमने माइंड रीडिंग, कॉज एंड इफेक्ट, कम्प्लेक्स सीक्वेंस को पढ़ा। अब चलते हैं प्री सपोजिशन की तरफ। प्री सपोजिशन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। इसमें क्या होता है कि हर लफ्ज़ पे हम कुछ ना कुछ सपोज कर रहे होते हैं। जब हमें ये कहा जाता है, कोई एक स्टेटमेंट दी जाती है कि सपोज देयर इज़ अ कैट ऑन द मैट, कि एक कालीन है और उस पर एक बिल्ली बैठी हुई है। ये सिंपल सी, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट में 3 सपोजिशंस हैं। जब हमें कहा गया कि देयर इज़ अ कैट, हमारे जहन में बिल्ली की एक तस्वीर बनी। जब हमें ये कहा गया कि देयर इज़ अ मैट, हमारे जहन पे एक कालीन की एक तस्वीर बनी। और तीसरी बार जब कहा ऑन द मैट का लफ्ज़ बोला गया, यानी बिल्ली कालीन पर बैठी हुई है, तो फर्स्ट और सेकंड सपोजिशन यानी कैट और मैट के दरमियान एक रिलेशनशिप हमने सपोज किया कि द कैट वॉज सिटिंग ऑन दैट मैट। बेसिकली ये बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है और इसमें इतनी 3 किस्म की हमारी सपोजिशन है। हमने क्या करना होता है, जब हमारे सामने कोई इस किस्म की स्टेटमेंट बोली जाती है, हम उसके एवरी वर्ड को चैलेंज करते हैं, हर लफ्ज़ को चैलेंज करते हैं, और उससे क्या होता है, इंसान की इंटरनल स्टेट और इनर स्टेट हम पे वाज़े हो जाती है, जो कि हमारा मकसद है एनएलपी का, कि हम पता चल जाए कि कलाम करने वाला क्या सोच रहा है और किस कंडीशन से गुज़र रहा है। मिसाल के तौर पर, एक और एग्जांपल से इसको मैं वाज़े करता चलूँ। एक मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि मेरे दोस्त की वजह से मुझे जितनी तकलीफ़ पहुंची, अगर उसे पता होता तो वो मुझसे कभी झूठ ना बोलता। ये एक जुमला है। इस जुमले में टोटल जो सपोजिशंस हैं, जो बातें हमने सपोज की, वो क्या है? मेरे दोस्त की वजह से मुझे तकलीफ़ पहुंची, एक बात। मेरे दोस्त को इस बात का नहीं पता कि उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है, दूसरी बात। अगर मेरे दोस्त को पता होता तो वो झूठ ना बोलता, तीसरी बात। और मेरे दोस्त ने झूठ बोला है, चौथी बात। तो इस जुमले में 4 बातें हैं। जब हम इन चारों बातों को इंडिविजुअली चैलेंज करेंगे या काउंटर क्वेश्चन करेंगे इन चारों बातों को, तो हमें ये बात वाज़े हो जाएगी कि जिस बंदे ने भी ये जुमला बोला है वो इंटरनली कितना दुखा हुआ है, वो कितनी पेन में है, कितनी सफरिंग से गुज़र रहा है। और उसकी समटाइम्स ऐसा होता है, हमारी सफरिंग्स हमारी सोच की वजह से होती है। और वो भी जब इस चीज़ को रिव्यू करेगा, मिसाल के तौर पर हम एक क्वेश्चन उसके सामने रेज़ कर देते हैं कि भाई तुम तकलीफ़ से गुज़रे हो अपने दोस्त की वजह से, तो बताओ तुम्हारी इस तकलीफ़ की वजह तुम्हारा दोस्त ही था, या आज से पहले जब तुम्हें इस किस्म का झूठ बोला गया तुम्हारे दोस्त ने या किसी की जानिब से तुम्हारे साथ ऐसा झूठ बोला गया, तो क्या तब भी तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ हुई थी? जब हम उसकी एवरी स्टेटमेंट को काउंटर क्वेश्चन करेंगे या चैलेंज करेंगे, तो एक तो उसकी इंटरनल स्टेट हम पे वाज़े हो जाएगी, और दूसरी बात ये है कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो कितनी पेन से गुज़रा है, और दूसरा वो ख़ुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी जहन की इख्तरा है, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें किसी हद तक सच्चाई पाई जाती है।